जय हिंद। तो योग के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से चली होगी। तो हम इस वीडियो में यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं कि अब हमारे पास यूपी पुलिस में कितना दिन रह गया है। ये समझ लो कि आपका ये खत्म हो गया है। ये आपका अप्रैल चला गया है, समझ लो कि आज हमारा 29 तारीख है। तो बचा आपका पूरा मई। मई में मान लो रख लो 31 दिन। और ये उधर मान लो कि आपके पास 40 दिन से भी कम समय बचा है, क्योंकि 8 तारीख से ही आपका पेपर चालू हो जाएगा। तो 35 मतलब 36-37 दिन बचा है। मान के चलो कि आपके पास टोटल 35 दिन, ये मान के चलो 35 दिन आपके पास बचा है। 35 प्लस 1-2 दिन उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना दिन बचा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। 150 सवाल आता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखो ईमानदारी बोलूं तो अगर मैं अब होता यहाँ पे, मैं क्या करता, वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या करता और क्या करूंगा, वही बताने जा रहा हूँ। ये नहीं कि बस अपने तरीके से कुछ बता दो और फॉलो कुछ ना करो। मतलब मैं क्या करता, क्या क्या चीजें करूंगा, इतने दिन में अब रह गया मेरे पास, तो अब मैं लास्ट में क्या करना करूंगा वो बता रहा हूँ। आपको सुनना होगा तो सुनना, नहीं सुनना होगा तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग हिंदी, जीके, रीजनिंग इन सब पे बात करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आपके पास तो सिलेबस होगा, अगर नहीं है तो जाओ, टेलीग्राम पे मैंने डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लर्निंग इज टारगेट। अगर आप डालोगे टेलीग्राम का नाम तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सिलेबस सबसे पहले ले लो। अगर प्रिंट आउट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें से जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारा लिख लो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इस पे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी टेक्स्ट बुक पे पेपर चल रहा है, 28, 29, 30 तक चलने वाला है। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया तो आप जाके ले सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। पहला चेंजेस तो ये हुआ है, पहला कि देखो पहले क्या होता था कि आपको फीस देनी पड़ती थी, प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती थी, जो अब नहीं देनी पड़ेगी आपको। कोई भी फीस, पहले 30 रुपये चार्ज लगता, तो अब हटा दिया गया उसे। और दूसरा जो चेंजेस आ गया है, पहले 3 आते थे, एक तो पास प्रो मैक्स, एक पास प्रो राइड। इन सबको मर्ज करके एक पास बना दिया गया है। इससे काफी फायदा है, ठीक है। और एक और चीज कि अगर आप ये सोचो कि आप इनमें से किसी ने कोई भी लिया होगा आपने, पास प्रो मैक्स जो भी है, तो आपको उसमें अगर आपका बचा होगा अभी समय रहा, तो उसको आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपको इसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ऑटोमेटिक उसमें हो जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पहले से कोई भी इन तीनों में से खरीद रखा है, ठीक है। और बाकी एक पास से आप जानते हो आपको सारे PYQ, सेक्शनल मॉक टेस्ट, नए नए फुल मॉक टेस्ट, सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, सबका इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी लेना TRGT कूपन को इस्तेमाल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां जाके ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे, ठीक है। यूपी पुलिस में आते हैं हम लोग। मैं बात करूँ हिंदी की, तो देखो मेरे पास अब अगर इतने दिन बचा है, 35 दिन, तो अब मैं क्या करता हिंदी को, ईमानदारी उसी पे काम करेंगे। अब मैं क्या करता हिंदी में, सबसे पहले देखो कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं हूं या आप हो, किसी ने कोई ऐसा नहीं होगा जिसका सारा चैप्टर कंप्लीट ना हो, सबने एक बार पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, मैं फिर से एक बार पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। मतलब एक दिन में एक चैप्टर फिर से पढ़ूंगा, मतलब मैंने संधि उठाया, आज मैंने पढ़ लिया, ठीक। हर दिन एक चैप्टर में पढ़ता जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले मैं हर चैप्टर को 2-2, 3-3 बार पढ़ लूं, 2 बार पढ़ लूं अपने आप से। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हो तो 16-17 चैप्टर है, एक चैप्टर एक दिन में खत्म। केवल थ्योरी करना है, PYQ मत करो। PYQ के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए केवल फिर से एक बार एक चैप्टर को पढ़ोगे। जैसे 16-17 दिन में सारे चैप्टर खत्म हुए, फिर से दोबारा शुरू कर दो। और दूसरा क्या करूंगा, जब भी मैं मॉक लगाऊंगा, तो जो भी चैप्टर गलत होगा, जो भी चैप्टर गलत होगा, भले ही मैंने उसको कई बार पढ़ा है, उसको जाके मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। केवल उसी चैप्टर को जाके टाइम निकाल के फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा। ये डेली करूंगा, लेकिन अगर मैंने मॉक लगाया उसमें जो चैप्टर गलत हो गया, जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को जाके फिर से पढ़ूंगा, भले वो कितना भी बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या करूंगा, मिनी मॉक टेस्ट आप लगाना, मिनी मॉक टेस्ट आप लगाओ। कहाँ से लगाना है सबको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो हिंदी में ये ग्रामर पोर्शन हो गया। बाकी जो हिंदी में विलोम, शब्दार्थ, मैं यहाँ पे शब्दार्थ लिख देता हूँ। हिंदी में जो शब्दार्थ वो डेली आपको करना है, रोज करना है, डेली। विलोम, मुहावरे, परिवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्धि अशुद्धि, ये डेली आपको करना है। और बचा हमारा साहित्य। साहित्य का मैं बता रहा हूँ भाई, देखो बस पुरस्कार, पुरस्कार और PYQ करो। आप कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला, केवल पुरस्कार। जैसे साहित्य अकादमी, ज्ञानपुर, व्यास सम्मान, जितने भी हिंदी में पुरस्कार मिलते हैं वो कर लो अच्छे से, और डेली अभी से करना शुरू कर दो। और उसके PYQ कर लो, 600 से 700 PYQ होंगे। इतने में हिंदी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। मजाक नहीं, ये मैं यही करता हूँ, मैंने SI में भी यही किया था, और फिर कांस्टेबल में भी यही करूंगा। तो हमेशा ये अच्छा चीज है। फिर से एक चैप्टर को पढ़ो कम से कम एग्जाम से पहले। हर 16-17 चैप्टर एग्जाम से पहले आपका 2 बार खुद से पढ़ने वाला रिवीजन हो जाएगा। और अगर मॉक में जो चैप्टर गलती होता है, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो एक ही चैप्टर कई बार आप पढ़ लोगे। और मिनी मॉक टेस्ट लगाओ आप, फुल तो लगाते ही हो सैटरडे और शुक्रवार को। और उसके बाद शब्दार्थ रोज पढ़ो। साहित्य में केवल पुरस्कार और PYQ कर लो। तो ये हो गया हमारा हिंदी का, ठीक है। अब हम आते हैं जीके में। जीके में बात करिए, हमारे 35 डेज है, इतना हमारे पास रह गया, ठीक है। तो जीके में देखो, जीके में आप
क्या कर सकते हो, 2-3 में बांट सकते हो। एक तो पूरा जीके हो गया जिसमें ये जीके हो गया जिसमें मैं इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सारी चीजें रख देता हूँ। इसमें मैं रख देता हूँ यहाँ पे यूपी जीके, यूपी जीके स्टैटिक। हाँ, 2 ही में बांट देते हैं। तो एक ये हो गया, एक तो ये वाला ये पूरा जीके हो गया। तो स्टैटिक के लिए जो पीडीएफ मैंने बताया था आपको, जो मैंने टेलीग्राम पे डाला भी है, उस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लो यार, उससे बाहर सच में नहीं जाएगा। उसी को बार बार रिवीजन करो, बार बार उसी को करो, और जाएगा भी तो आप क्या कर लोगे, कहीं से पढ़ोगे, अगर बाहर जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यूपीजी के मैंने कहा था अंकित सर जो टारगेट विद अंकित को पढ़ाते हैं उससे कर लो, बेहतर रहेगा। कई बार 24 क्लास है, उसका पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला उनका, या तो क्लास से खुद से नोट्स बना लो, या तो क्लास देख देख के रिवीजन कर लो, तो ये आपको स्टैटिक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी रही बात में इकॉन संविधान, अगर आपके पास खान सर का नोट्स है तो अच्छा, अगर नहीं है तो या तो आपका नवीन सर का बुक है जो जीएस सुधा है उससे भी कर सकते हो, या तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी बुक होनी चाहिए, या तो घटना चक्र की बुक जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, इकोनॉमी सब दे रखा हो, उससे आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है, तो खुद ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जीके में ये करना है। बाकी पीवाई की जब जब मॉक लगाओगे, जब मॉक लगाओगे तो जो भी आपका गलती होगा एनालिसिस करने में उसको लिखना है, उसको लिखना है, उसको लिख लेना, राइट कर लेना, उसको लिखना है, ठीक है। ये करना है जीके में। मैं ये करता, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या ही है, रीजनिंग में कुछ नहीं, मैं हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ कि रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, और रीजनिंग जिनकी कमजोर है वो उनकी गलती है। गलती कैसे है, क्योंकि भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। रीजनिंग केवल एक ही चीज मांगती है, प्रैक्टिस, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। और कुछ चैप्टर हैं जिनको आपको डाउट अपना क्लियर करना होगा, कुछ चीजें याद करना होगा। रीजनिंग में जैसे आपका कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, पासा हो गया, इनके डाउट जाके यूट्यूब से आप क्लियर करो। बाकी आप प्रैक्टिस कर, एटलीस्ट एक मॉक तो आप देना ही देना यार। मिनी मॉक टेस्ट इतने सारे मिले हर प्लेटफॉर्म पे, जाके आप दो ना। तो प्रैक्टिस रीजनिंग में केवल यही कहूंगा, प्रैक्टिस, और यही बहुत बड़ा रोल है। सोच लो कि 150 में से शायद 55 क्वेश्चन के आसपास तो रीजनिंग आता है, तो सोच लो कितना बड़ा रेशियो है इसका। और रही बात इसकी मैथ की, तो देखो यार मैथ में केवल अर्थमेटिक पे पूरा ध्यान दो। 2D 3D ये जो चीजें हैं इसके फार्मूले आप अभी से रटना शुरू कर दो, और नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो फार्मूले ही नहीं रट पाते, तो 2D 3D इसके तो केवल फार्मूले पे ही हो जाता है यार। अब थोड़ा भी आप मेहनत कर दो फार्मूले रट के, उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन लगा दो तो अपने आप हो जाएगा। और रही बात अर्थमेटिक की, अंकगणित की, अंक गणित, रही बात अंकगणित, तो इसमें लाभ हानि, प्रतिशत, छूट, समय दूरी, लाभ हानि प्रतिशत, समय दूरी, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड एसआई, और टाइम एंड वर्क, मतलब ये जो चैप्टर मैंने लिखा है, हाँ लगभग। और एक और एलसीएम एचसीएफ, ये मान लो अभी आपके पास कितना दिन है, 35 दिन है, तो आपको गिन के केवल 10 चैप्टर आप अच्छा कर लो। ये जो 8-10 चैप्टर है इन्हीं को अच्छा कर लो। कहाँ से अच्छा करना है, यूट्यूब पे सारे टीचर ने पढ़ा रखा है। अगर आपने किसी का बैच ले रखा है तो उस बैच से आपने पढ़ा होगा ना, तो उनके नोट्स को रिवीजन करिए। अगर आपने बैच भी नहीं ले रखा है, अगर आप कोई भी बुक हो, राहुल तोतिया सर की बुक, आदित्य रंजन सर, किसी की भी बुक हो, उस बुक में से बहुत कठिन नहीं लगाना है, सीजीएल मेंस लेवल का नहीं लगाना है। नॉर्मल सवाल, एक एक टॉपिक, एक एक टाइप आप जाके लगा सकते हो, ठीक है। तो ये काम करोगे तब आपका होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये आप देख सकते हो कि मैं रहता तो ये करता, एक चैप्टर 2 से 3 दिन में खत्म करता। चलो मान लो कि एक चैप्टर आप 4 दिन में देते हो मैथ में, लाभ और हानि को उठाया, अगले 4 दिन तक आपने लाभ और हानि का हर एक टाइप आपने करा, ठीक। तो 4 9 चौको 36, तब भी 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो सकते हैं, बड़े बड़े, वो भी अच्छे अच्छे, ठीक है। बस चाहना है, चाहोगे तब होगा यार। अब 9, अगर एक चैप्टर को 4 दिन पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 4 दिन में 100 सवाल नहीं लगा पाओगे एक चैप्टर का। और बाकी जब मॉक दोगे, तो मॉक जब भी मॉक दो, तो उसके जो मैथ के सवाल आते हैं, मैथ के जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी पे आपको लिखना है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो एक हफ्ता पहले उस देख लो सारे सवाल को, किस किस टाइप के सवाल मुझसे गलत हुए थे। वही कॉपी आपके काम आएगी, 4-5 क्वेश्चन वो आराम से आपका बढ़ा देगा, ठीक है। तो बस मस्त अच्छे से लगे रहो यार, ये टारगेट वगैरह के चक्कर मत पड़ो। बाकी अगर कोई डाउट, कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कोई भी गलती हो, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी तो बताना। ये तो मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। सुनना सबकी है, करना अपने मन की है, ठीक है। सभी को